Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are all fine. This is your English class. As you know, we have completed our first poem. What is the name of first poem? Mother to Son. Okay. Today we are going to start chapter number 1, Nico Babunus. This is the title of this story, and Nico Babunus is the name of a child. We can say he is an extraordinary child and the whole story revolved around him. First of all, you must have pencils and your textbooks in your hands. First of all, we will discuss about these words. Daft. Daft means silly, bewakoof. Jerkin, a sleeveless jacket typically made of leather. जर्किन कहते हैं एक जैकेट को जिसके बाजू नहीं होते. रोलर, अ हैवी सिलेंड्रिकल स्टोन यूज टू फ्लैटन ग्रास. ठीक है, जो एक बहुत भारी पत्थर जो कि हम घास को स्मूथ करने के लिए यूज़ करते हैं. शटर्स, वुडन विंडो कवर्स. लकड़ी की विंडो को कवर करने के लिए ना जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं शटर्स. आपने देखा होगा मोस्टली जो है जो शॉप्स होती हैं उसके सामने वो जो लगा होता है ना लोहे का, उसकी जब उसको खोलते हैं तो उसकी काफ़ी आवाज़ आती है, उसको भी हम शटर कहते हैं. दरवाजे को भी शटर कभी कभी बोला जाता है. स्क्योरम. स्क्योरम मीन होता है हरकत में आना, अपने बॉडी को हरकत में लाना है. टू रिगल आर ट्विस्ट द बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड. वीड. वीड, टू पुल अप वाइल्ड प्लांट्स ग्रोइंग इन अनवांटेड प्लेसेस. वीड जो होते हैं वो इस तरह के प्लांट्स होते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर वो कुछ ऐसी जगह पे हों जहाँ हमारे पास कोई, जैसे कि हमने कोई वेजिटेबल्स या हमारे पास कोई अच्छी चीज़ें हैं, उन प्लांट्स के दरमियान ये वाले पौधे होते हैं ना वीड, जो कि जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो ये उन वाले प्लांट्स को भी ख़राब कर देते हैं. इसलिए ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना इनको हम इनकी जड़ों से उखाड़ देते हैं. Okay, this is the story of the most extraordinary कहते हैं गैर मामूली child who ever stuck his tongue, जिसने stuck his tongue out at the prime minister. ठीक है, ये this is the story, ये कहानी है of the most extraordinary child, जो बहुत ज़्यादा गैर मामूली बच्चे की, who ever stuck his tongue, जिसने टंग आउट, जिसने कभी ज़बान चढ़ाई थी या मुंह चिढ़ाया था. एट द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वज़ीर आज़म को. ये एक ऐसे गैर मामूली बच्चे की कहानी है जिसने कभी प्राइम मिनिस्टर को मुंह चिढ़ाया था. तो इसका क्या मतलब हुआ? प्राइम मिनिस्टर को मुंह हम ऐसे तो नहीं चिढ़ा सकते ना. उसने ऐसा हो सकता है कि न्यूज़ में प्राइम मिनिस्टर आ रहा और उसने उसको मुंह चिढ़ा दिया हो. ऐसा भी हो सकता है कि वैसे ही कोई प्राइम मिनिस्टर की बात करो उसने उसको मुंह चिढ़ा दिया. लाइक ये एक है जो ये है ना निको बाबनस, इसको अपने बारे में ना बहुत ज़्यादा जिस तरह का है कि उसको है अपने बारे में कि वो सारा कुछ कर सकता है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा गया है. हिज नेम वाज निको बाबनस. उसका नाम निको बाबनस था. ही लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो इन अ सिटी कॉल्ड वेनिस. वेनिस जो है ये एक शहर है. उसने कहा कि काफ़ी अर्सा पहले वो एक शहर जिसका नाम वेनिस में उसमें रहा करता था. एंड ही कुड डू एनीथिंग, और वो कुछ भी कर सकता था. ऑफ कोर्स, यकीनन, नॉट एवरीबॉडी न्यू, तक यकीनन हर कोई नहीं जानता था. ही कुड डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है. इनफैक्ट, हकीकत में ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी रोज़ी न्यू. हकीकत ये थी कि सिर्फ रोज़ी ही जानती थी कि निको बाबनस कुछ भी कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं जानता था. एंड नो बॉडी टुक एनी नोटिस ऑफ एनीथिंग, रोज़ी सेड. और जब रोज़ी कभी भी निको बाबनस के बारे में कुछ कहती थी तो कोई भी उसका नोटिस नहीं करता था. बिकॉज क्योंकि शी वॉज ऑलवेज हैविंग वाइल्ड आइडियाज़ एनीवे. वाइल्ड कहते हैं, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है जंगली, लेकिन इसका मतलब होता है फजूल और बेसरोपा बातें, जो मतलब जिसका ऐसी बात है जिसका कोई सर पैर ही ना हो. तो अब उन्होंने कहा है कि रोज़ी जब भी कहती थी निको बाबनस के बारे में कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, वो कुछ भी कर सकता है, तो कोई भी उसका यकीन नहीं करता था. उसका यकीन क्यों नहीं कोई करता था?
क्योंकि उसके जो आइडियाज़ थे, उसकी जो बातें थी वो हमेशा फजूल होती थी, इसलिए लोग उसकी बात का यकीन नहीं करते थे। वन डे, एक दिन, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे एक दिन रोजी सेड टू निको बबनेस, रोजी ने निको बबनेस को कहा, लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीड ऑन योर डोर स्टेप। वीड मैंने आपको यहाँ बताया था कि ऐसे पौधे जो कि मतलब कि इनका कोई फ़ायदा ना हो, पुल अप मतलब होता खींचना। अब उसने रोजी ने निको बबनेस से कहा, चलो हम तुम्हारे दरवाजे के सामने से तमाम जो है घास को उखाड़ देते हैं। लेट्स नॉट, said निकोबाबनेस, विच इज़ वट रोजी थॉट ही वुड से। निकोबाबनेस ने कहा नहीं, और जो रोजी थी वो जानती थी कि वो यही कहेगा। इन डेट केस, तो इस सूरत में, रिप्लाइड रोजी ने जवाब दिया, लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, चलो तो फिर हम जो है ड्रैगन्स की सरजमीन को तलाश करते हैं। ठीक है, अब रोजी ने कहा कि ठीक है, आपने ये जो घास वीडिंग वाला काम तो आपने करना नहीं है, मतलब कि ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं ये तो आपने उखाड़ने नहीं है, चलो हम ड्रैगन की सरजमीन ढूंढते हैं। डोंट बी डेफ्ट, अब सेड निकोबाबनेस, हाउ कैन वी डू डैट। अब निकोबाबनेस ने कहा, पागल मत बनो, हम ये कैसे कर सकते हैं। बिकॉज यू कैन डू एनी थिंग, सेड रोजी। अब रोज़ी को उसने इतना ज़्यादा अपने बारे में बताया हुआ था कि रोज़ी ने उससे कहा कि क्योंकि तुम सारा कुछ कर सकती हो, इसलिए हम जो है ड्रैगन की सरजमीन को ढूंढने चलते हैं। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जस्ट एज इट वॉज गेटिंग लाइट, अगली सुबह अभी जब रोशनी हो रही थी, रोज़ी थ्रू लिटिल पेबल्स अप एट निकोबाबनेस शटर। रोज़ी ने जो है निकोबाबनेस की जो विंडो थी, दरवाज़ा था, उस पर छोटी छोटी कंकरियाँ फेंकना शुरू कर दी। निकोबाबनेस वाज स्टिल हाफ अस्लीप, स्लीप मीन्स सोया हुआ। जब निकोबाबनेस था अभी तक तकरीबन आधा सोया हुआ था। व्हेन ही लुक्ड आउट, जब उसने बाहर देखा, ठीक है, वो नींद में उठ के बाहर आया, इसका मतलब है कि वो अभी फुली तौर पे जागा नहीं था और वो बाहर आया। व्हाट्स द मैटर रोजी, ही आस्क्ड, उसने कहा कि क्या बात है रोजी, उसने पूछा। अब हम किसी को चुप करवाने के लिए कभी कभी हम वर्ड बोलते हैं ना, ये वो है। विस्पर्ड रोजी, रोजी ने, विस्पर्ड मीन सरगोशी करना, रोजी ने सरगोशी की। आई हैव गोट द बन एंड द लेमनेड, उसने कहा कि मैं बन और नींबू का शरबत ले आई हूँ। वट फॉर, आस्क्ड निकोबाबनेस, किस लिए, निकोबाबनेस ने पूछा। सप्लाइज फॉर द रोड, विस्पर्ड रोजी। अब जो रोजी है ना, वो बिल्कुल फुली तौर पे तैयार होके आई है ड्रैगन्स की सरजमीन को ढूंढने के लिए। उसने कहा कि हम जाहिर है हम रोड पे जाए, सप्लाइज कहते हैं जब हम सफ़र पे जाएं तो हमने अपनी खाने पीने वाली चीज़ों और जो सफ़र के दौरान जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, हम उन सारी चीज़ों को हम कहते हैं सप्लाइज। उसने कहा कि सफ़र के लिए जो हमारी सप्लाइज हैं ये वो हैं। विस्पर रोजी, रोजी ने सरगोशी की। वेयर आर वी गोइंग, आस्क निकोबाबनेस, हम कहाँ जा रहे हैं, निकोबाबनेस ने पूछा। वी आर गोइंग टू फाइंड द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, हम ड्रैगन की सरजमीन को ढूंढने जा रहे हैं। विस्पर रोजी, रोजी ने कहा, रोजी ने सरगोशी की। डोंट यू रिमेंबर, उसने कहा कि तुम्हें याद नहीं है। ओह, आई थॉट यू माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट दैट, सेड निकोबाबनेस। अब निकोबाबनेस से उसने कहा कि मुझे लगा कि तुम भूल गई होगी। नो फेयर, डरो मत, सेड रोजी, रोजी ने कहा। इट्स वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज आई हैव एवर हैड। तो उसने कहा डरो मत, ये उन आइडियाज़ में से सबसे बेस्ट आइडिया है। मतलब वो कह रहे हैं कि मेरे जितने भी आइडियाज इसमें सबसे बेस्ट आइडिया ये है। वट अबाउट द वीडिंग, अब वो क्या कह रहा है कि वीडिंग के बारे में क्या ख्याल है, जिसका बात पहले यहाँ जब रोजी ने उसे कहा था तो उसने क्या कहा था, नहीं हम ये नहीं करते। तो अब वो कह रहा है कि वीडिंग के बारे में क्या ख्याल है। सर निकोबाबनेस ने कहा। कम ऑन, सेड रोजी। सो द सेट ऑफ का मतलब होता है रवाना, थ्रू द अर्ली मॉर्निंग टाउन। अब वो सुबह जो है सुबह सुबह अपने कस्बे से रवाना हुए
When they got to the end of the narrow street, जब वो तंग गली के आखिर में पहुंचे, where they lived, जहाँ वो रहते थे, they met a night watchman, वो रात का जो चौकीदार होता उससे मिले, who said, उसने कहा, where are you two going at this hour? अब उसने कहा कि तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हो? We are going to look for the land of dragons, said Nekobablus. नेकोबाबलस ने कहा कि हम जो है ड्रैगन्स की सरजमीन को ढूंढने जा रहे हैं. You can't do that at this time of the morning. अब जो है said the night watchman. अब नाइट वॉचमैन था, उसने कहा कि तुम ये सुबह के वक्त नहीं कर सकते. इसका क्या मतलब हुआ कि उसको भी नहीं समझ आया कि ये बच्चे क्या कह रहे हैं. उसको लगा कि ये बस ऐसे ही बोल रहे हैं. बट बिफोर, लेकिन इससे पहले ही कुड ग्रैब देम, इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ सकता, रोजी एंड निकोबाबलस वर स्प्रिंटिंग अवे एज फास्ट एज दे कुड. इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ता, रोजी और निकोबाबलस इतनी तेज रफ्तार में दौड़े कि जितना वो दौड़ सकते थे. एंड और दे डिडंट स्टॉप रनिंग, और उन्होंने भागना नहीं छोड़ा और वो नहीं रुके until they had crossed 3 bridges, यहाँ तक कि उन्होंने 3 पुल नहीं क्रॉस कर लिए. एंड ट्रिप्ड ओवर अ डॉग, और वो उलझ कर एक कुत्ते पर गिरे. डेट वाज laying asleep under a garden wall, जो बाग की दीवार के साथ सो रहा था. रोजीज बॉटल ऑफ लेमनेड स्मैश का मतलब होता है छनाके से टूट जाना. अगेंस्ट द वॉल, जो रोजी की उसने नींबू का शरबत बनाया हुआ था ना, उसने रोजी का जो नींबू के शरबत की बोतल थी, लेमनेड की जो बोतल थी, वो दीवार के साथ लगी और छनाके से टूट गई. एंड द डॉग लेफ्ट टू इट्स फीट, और लेफ्ट मीन खड़ा हो जाना, और जो कुत्ता अपने पैरों पे खड़ा हो गया, बार्किंग भौंकता हुआ, एज इफ इट हैड थॉट्स डोम्सडे हैड अराइव्ड. डोम्सडे कहते हैं कयामत को. जो कुत्ता था ये भौंकते हुए खड़ा हो गया, उसका कुत्ते ने सोचा कि जो कुत्तों की कयामत का दिन है ना, वो आ गया है. फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, दे वर श्योर, उन्हें यकीन था, इट वाज गोइंग टू बाइट देम, कि वो इन्हें काट लेगा. बट देन इट नोटिस्ड the 2 buns that had rolled into the gutter. लेकिन जब कुत्ते ने वो जो 2 बन रोजी अपने लिए लेके आई थी उनको देखा, जो कि रोजी के हाथ से नीचे गिर गए थे. एंड इट वूफ्ड देम डाउन, और वो वूफ्ड खाने पर टूट पड़ना, और वो इन पर टूट पड़ा. जल्दी से कुत्ते ने खा लिया. बार्क्ड, और भौंका. थैंक यू, उसने भौंकते हुए कहा थैंक यू. एंड रन ऑफ टू टेल इट्स फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को बताने के लिए भाग गया. We are not going to get far without supplies, said Rosie gloomily. Gloomily कहते हैं अफसुर्दगी से, अफसुर्दगी और सैडनेस की फीलिंग को. अब रोजी ने कहा कि हम सप्लाईज के बगैर हम आगे नहीं जा सकते. आई वंडर, मैं हैरान हूँ, इफ़ आई कुड पिक अ फ्यू ऑफ दोज, अगर मैं इनमें से कुछ पकड़ सकता. सैड निकोबाबलस ने कहा, गेजिंग अप, घूरते हुए, एट एन एप्पल ट्री, एक सेब के दरख्त की तरफ, ऑन द अदर साइड ऑफ द गार्डन वॉल, जो कि गार्डन की दीवार के दूसरी साइड पे था. ठीक है, एक ये हम देख लें, ये हमारे पास एक वॉल है, और जो है एप्पल ट्री इस साइड पे था, और ये लोग बाहर की साइड पे थे. ठीक है, तो जो एप्पल ट्री था वो काफ़ी बड़ा होगा और वो बाहर से दिख रहा होगा. तो ये निकोबाबलस ने उससे कहा, रोजी से, कि काश कि मैं इनमें से कुछ एक सेब पकड़ सकता या तोड़ सकता. ओके, ऑफ कोर्स यू कैन. अब सेड रोजी, स्टैंड ऑन माई शोल्डर. रोजी ने कहा, तुम कर सकते हो, मेरे कंधों पर खड़े हो जाओ. अब रोजी जो थी वो नीचे खड़ी हो गई, और ये निकोबाबलस उसके कंधों पे खड़ा हो गया. सो निकोबाबलस स्टूड ऑन रोजीज शोल्डर, और एंड क्लाइम्ड ऑन टू द वॉल, और दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया. बट द ट्री वॉज फर्दर अवे देन ही थॉट, लेकिन जो दरख्त था वो उसके ख्याल से कुछ ज़्यादा दूर था. एंड एज ही रीच्ड आउट, और जैसे ही वो पहुंचा, ही लॉस्ट हिज बैलेंस, उसने अपना तवाज़ुन खोया. एंड फेल विद अ क्रैश, और धमाके से नीचे गिरा. डाउन इनटू द मोस्ट मैग्निफिसेंट गार्डन ही हैड एवर बीन इन, और धमाके से उस शानदार बाग में गिरा जो इसने पहले कभी नहीं देखा था.
ठीक है, वो लोग बाहर थे, अब रोज़ी बाहर रह गया और ये अंदर गिर गया गार्डन में। निको बाबनेस लुक बैक, निको बाबनेस ने पीछे की तरफ देखा, एट द हाई वॉल, जो दीवार, ऊंची दीवार की तरफ देखा, बट देयर वॉज नो वे ही कुड क्लाइम बैक, लेकिन वहाँ कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे वो वापस जा सकता। व्हाट एम आई गोइंग टू डू, ही जेल्ड, अब मैं क्या करूँ, वो चीखा। यू विल थिंक ऑफ समथिंग, तुम कुछ सोचो, रोजी हील बैक, रोजी वापस चिल्लाई, क्रॉसिंग हर फिंगर्स वेरी हार्ड, लाइक अपने फिंगर्स को ऐसे करते हुए, जैसे यहाँ देखें आप पिक में देख सकते हैं, उसने इस तरह किया, अपने फिंगर्स को इस तरह क्रॉस करते हुए और चिल्लाई कि तुम कुछ सोचो, कुछ कर सकते हो। ओए सेड अ वॉइस बिहाइंड निको बाबूनेस, अब जो है ना निको बाबूनेस के पीछे से किसी ने उसको आवाज़ दी, ओए। निको बाबूनेस डिडंट स्टॉप टू लुक हु इट वाज, उसने ये नहीं देखा कि वो कौन था। ही रन, वो भागा, स्ट्रेट इनटू अ ट्री, एक सीधा एक दरख्त की तरफ। अब जो निको बाबूनेस था, निको बाबूनेस ने पीछे की तरफ बिल्कुल नहीं देखा, मुड़ के नहीं देखा कि वो कौन है, जबकि वो सीधा दरख्त की तरफ भागा। Got you, said the voice, and Nicobabness felt 5 thick fingers on his neck. और निकोबाबनस ने अपने कंधे पर 5 मोटी उंगलियां फील की, महसूस की। मतलब कि उसने किसी ने उसे पकड़ लिया था ना, तो उसने ये कहा है कि उसने अपनी शोल्डर पे किसी का हाथ महसूस किया। ओ सेट निकोबाबनस ने अब उसने कहा, ओ आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, सेड द वॉइस, आवाज़ ने कहा, एंड निकोबाबनस फेल्ट 5 मोर थिक फिंगर्स राउंड हिज रेस्ट, अब उसने अपनी कलाई पर भी 5 और भारी उंगलियां महसूस की। निकोबाबनस इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन अवे, बजाय इसके कि वो भागता, डबल हिमसेल्फ अप एंड वेंट बैकवर्ड्स एज फास्ट एज ही कुड, बजाय इसके कि वो आगे की तरफ भागता, जो निकोबाबनस ने अपने आप को पीछे की तरफ धकेला। ठीक है, अब वो जो भी कोई था उसने उसको पीछे से पकड़ा हुआ था ना, मतलब उसके कंधे पे उसका हाथ था। तो इसे जब हम किसी बच्चे को पकड़ते हैं कि अब वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में आगे की तरफ भागता है, तो ये निकोबाबनस था, ये क्या कहते हैं हम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड था, थोड़ा नॉटी था, और क्या हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था। तो बजाय इसके कि वो आगे की तरफ भागता, उसने वो बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ भागा। तो पीछे की तरफ भागना था तो क्या होना था, सो द मैन्स legs were knocked from under him and he landed in a pile of leaves. तो जो जिस आदमी ने उसको पकड़ा हुआ था वो उसकी टांगों से टकराया और वो आदमी था वो नीचे गिर गया, वो इन अ पाइल ऑफ लीव, वो पत्तों के ढेर पर नीचे गिर गया। आर यू ऑल राइट, called Rosie, but she didn't hear any reply except for the man who growled. अब जो रोजी ने ऊपर से पूछा कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन उसने कोई आवाज़ नहीं सुनी सिवाय एक आदमी के जो कि गुस्से से गरज रहा था। जस्ट यू वेट बोथ ऑफ यू, अब उस आदमी ने कहा कि तुम इंतज़ार करो, तुम दोनों इंतज़ार करो। ओ डियर सेड रोजी, साउंड्स लाइक ट्रबल, अब उसको ना इस तरह की मतलब कि रोजी को फील हो गया कि कुछ गलत हो गया, एंड शी वाज राइट, और वो बिल्कुल सही थी। तो जितना ये चैप्टर 1 है, हमने इस चैप्टर 1 की रीडिंग की है, तो इसमें से ये मैंने जितने वर्ड मीनिंग आपको बताए ये आपने याद करने, आपने स्टोरी के एक दफ़ा से इसको दोबारा से इसकी रीडिंग करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम चैप्टर 2 करेंगे। आज आपने चैप्टर 1 ही कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।